गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग इसका लास्ट क्लास करेंगे और अगले क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है गुणनखंड। उसमें हम लोग बहुत गुणनखंड के बारे में सीखेंगे, टाइप्स ऑफ गुणनखंड। आज पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। आइए, हम लोग पीछे क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, आज इसका और थोड़ा लेवल आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये गुना के रूप में रहता तो हम लोग आंसर डायरेक्ट जीरो को गिन के लिख देते हैं। क्या ये गुना के रूप में है? जैसे हम लोग जानते हैं कि 10 में 10 से गुना कीजिए तो 100 आता है। शून्यकों की संख्या 1 प्लस 1 2 हो गया। लेकिन क्या 100 प्लस 10 में शून्यक 3 गो आएगा? तो देख लेते हैं। 100 में 10 को जोड़ते हैं 0 1 1। तो जोड़ में देख रहे हैं कि जो छोटा वाला है जिसमें शून्यकों की संख्या कम है वही आंसर हो जा रहा है। यानी इसमें जिसमें सबसे कम शून्यक होगा वही आंसर कहलाएगा। तो सबसे कम शून्यक देखते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या 3 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो सबसे कम कितना है? 2 है। तो आंसर बराबर 2। हम लोग निकाल क्या रहे हैं? शून्यकों की संख्या। अगर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का तो 32 गुने 1000 गुने 4 पे 4 जीरो। देखिए गुना के रूप में रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, प्लस के रूप में रहेगा तो जो कम रहेगा वही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। 2 और 3 5, 5 और 4 9 हो गया। अगर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का, तीसरा है फैक्टोरियल 100 प्लस 200। बताइए ये प्लस के रूप में आ गया तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 100 वाला ही आंसर हो जाएगा। प्लस के रूप में रहेगा क्योंकि इसमें कम जीरो आएगा, इसमें ज्यादा जीरो आएगा। प्लस के रूप में रहेगा तो कम जीरो वाला ही आंसर हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 100 का मान 24 होता है ना। फैक्टोरियल 100 में 5 का पावर 24 होता है ना। कैसे होता है? तो आइए निकालने के लिए बताए थे। 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। जब ये छोटा हो जाएगा तो नहीं लगाइएगा। 20 और 4 24। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, कितने नंबर क्वेश्चन का? फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है? 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट 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 99 गुने 64। देखिए इसमें सभी विषम संख्या दिया है। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 99 तक। अगर यहां तक रहता तब तो हम बोल देंगे इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। लेकिन अंतिम में एक सम संख्या गुना कर दिया है 64। तो बताइए इसमें 2 का संख्या ज्यादा आएगा कि 5 का? तो 5 तो यहां भी मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा 2 बार, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में डॉट 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 95 तक 5 मिलेगा। लेकिन क्या 2 बहुत बार मिलेगा? तो नहीं, केवल 2 किस में मिलेगा? 64 में। तो आइए 64 में देखते हैं कितना 2 मिलेगा। तो 2 गुने 32, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 16, 2 गुने 8, 2 गुने 4, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 के पावर 1 2 3 4 5 6। तो शून्यकों की संख्या भी कितना हो जाएगा? क्योंकि जिसका पावर कम होगा, इसमें हम 5 का क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि 1 से 99 तक जाने में 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 25 में 2 5 होता है, 5 गुने 5 35 आएगा, 45, यानी 5 का संख्या बहुत ज्यादा आएगा। तो हमको ज्यादा वाला से मतलब नहीं है। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमको ज्यादा वाला से नहीं, कम वाले पावर से मतलब होता है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं।
आप लोग क्वेश्चन लिख के बनाइएगा, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो फिर से एक बार देखिएगा, बिल्कुल आप सीख जाएंगे। इसके बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया 2 के पावर 2 2 2 गुने 5 के पावर 5 5 5। चलिए तो बिल्कुल आसान है, बताए थे कि जिसका पावर कम रहेगा वही शून्यकों की संख्या होता है, तो ये तो कोई क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आंसर बराबर 222। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 3 गुना डॉट 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 गुना 10 के पावर 10। बताइए 10 के पावर 1, 10 का मतलब क्या होता है, इसमें 5 भी है और 2 भी है, तो इसमें 5 का पावर 1, 2 का पावर 1, यानी हमको किसी एक से मतलब है तो हम 2 का पावर निकालते हैं क्योंकि सब में 2 और 5 मौजूद है, तो टोटल कितना होगा, तो इसमें तो 1 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 10 के पावर, और जानते हैं कि गुना में घात जब आधार सेम रहता है तो पावर जुटता है, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 10, यही ना होगा, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 10। अच्छा, एक से प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, n का मान 10 गुने 11/2 से 5 बार में 55, यानी 10 के पावर 55, तो 10 के पावर 55 आएगा, 2 के पावर ही 55, 5 की पावर ही 55, तो आंसर बराबर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर 55, यानी शून्यकों की संख्या होगा 55। क्यों हुआ, क्योंकि आधार सेम है तो पावर सब क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10, और 1 से प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस, हम बेसिक क्लास में सब फॉर्मूला जो बेसिक रूल आपको जानना है पढ़ा चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो बेसिक देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, अब 7 8 9 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर है 7, 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 8 गुने 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पद है, जिसमें 2 का 5 पद आया है और 5 का भी 5 पद आया है। आइए हम 2 का पावर निकालते हैं, तो 2 किसके रूप में है, विषम के रूप में है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो विषम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। विषम संख्याओं, एक से विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n क्या है, पदों की संख्या, तो इसका लास्ट पद कितना है, 9 है, तो बताए थे कि जब विषम के रूप में रहता है तो लास्ट पद में 1 जोड़ के 2 से भागा देते हैं, तो वही क्या होता है, इसका पदों की संख्या होता है, तो 9 प्लस 1/2 बराबर 5, इसमें पदों की संख्या कितना आ जाएगा, 5, तो SN बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25, यानी टोटल 2 का कितना नंबर है, तो 2 आया है 25 बार, गुना 5 कितना बार आया है, तो 2 4 6 8 10 के रूप में आया है। तो हम जानते हैं कि सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। इसके में भी पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो लास्ट जो पद होता है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा 5 गुने 6, यानी SN बराबर कितना आ जाएगा, 30, तो 5 के पावर 30। ऐसे आप गिन के भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा संख्या में तो गिन के निकाल लेंगे, जब बहुत बड़ा बड़ा संख्या आएगा तब हम लोग इस फॉर्मूले के रूप से आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 होगा। 25 क्यों होगा, क्योंकि 2 का पावर और 5 के पावर में जो पावर कम रहता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। शून्यकों की संख्या में 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए और
दोनों आना चाहिए। अगर एक भी नहीं आएगा या तो 2 मिस हो गया या 5 नहीं आएगा तब शून्य का निर्माण नहीं होगा। लेकिन युग्म चाहिए, जोड़ा चाहिए। तो ये तो 25 दे सकता है, ये भी 25 दे सकता है, लेकिन इसके पास 30 नहीं ना हो पाएगा क्योंकि 25 ही है। 7वां के बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर 121, 2 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 120 माइनस 2 के पावर 119। एक क्वेश्चन बहुत शानदार दिया है, ध्यान दीजिएगा तो ये बिल्कुल आसान लगेगा, देखने में कितना टफ लग रहा है। देखिए इसमें 3 के पावर 123 है, 3 के पावर 122 है और 3 के पावर 121 है। हम इसमें से छोटा वाला को कॉमन कर लेते हैं, यानी 3 के पावर 121 को कॉमन कर लेंगे तो कॉमन बाहर निकलता है तो भागा दे के निकलता है, और भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 3 का पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 123 में से 121 निकल जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, माइनस 3 का पावर 122 में से 121 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस 3 का पावर 121 में से 121 निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। अच्छा, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 के पावर 119 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 के पावर 2 बचेगा, माइनस 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 0। आइए थोड़ा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 3 के पावर 121, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 के पावर 1 3। किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 हो, किसी भी संख्या के माथा पर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। तो 3 के पावर 0 का वैल्यू 1, 2 के पावर 119, चलिए 2 दूनी 4 माइनस 2। किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसके बाद हम लोग घटाते हैं, 3 के पावर 121, अच्छा ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 9 में से 4 गया, 3 और 1 4 माइनस में होगा तो 5 गुने 2 के पावर 119, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 2 और 1 3, 4 में से 3 गया 1, गुना में लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अच्छा, इसमें 2 और 5 आया है तो हाँ 2 भी आया है और 5 भी आया है। 2 कितना बार आया है, 2 119 बार आया है, जबकि 5 मात्र 1 बार आया है। तो जो कम रहेगा वही शून्यकों की संख्या हो जाएगा, तो शून्यकों की संख्या इसमें 1 होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं आज का। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। शून्यकों की संख्या, यूनिट डिजिट पढ़ा चुके हैं, कितना भी हार्ड रहेगा आपसे बनेगा। आप पूरा केवल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िएगा, ध्यान लगा के वीडियो को देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन है 5 गुने 10 गुने 15 गुने डॉट 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 गुने 75। सभी में हम लोगों को क्या निकालना है, शून्यकों की संख्या। अच्छा, इसमें 5 है, 5 गुना 10, क्या 5 में 5 तो मौजूद है, 10 में भी 5 मौजूद है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1, कोई दिक्कत? तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 3 डॉट 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 डॉट। 75 को लिख सकते हैं 5 गुने 15। बताइए 5 कितना बार आएगा, तो 5 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, तो 5 टोटल 15 बार आएगा, यानी 5 के पावर 15। तो इसमें बचेगा कौन, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 15। अच्छा, बताए थे कि 1 से जहां तक गुना होगा उसको फैक्टोरियल के रूप में बोलते हैं। तो 5 के पावर
और हो जाएगा फैक्टोरियल 15। तो ये तो 5 का पावर 15 है, इसमें भी तो 5 का मौजूद है। तो आइए फैक्टोरियल 15 में हम 5 का घात निकालते हैं और 2 का घात निकालते हैं। तो 5 तिहाई 15, अब 15 में हम 2 का घात निकालते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, है ना। 7 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हो गया। इसमें लिख सकते हैं 5 के पावर 15 गुने, अच्छा 5 का घात इसमें कितना आएगा, 5 का 3 गुने 2 का 7 3 10 और 1 11। तो शून्यकों की संख्या बताइए, 5 का संख्या ज्यादा है कि 2 का, तो 5 का ज्यादा है, लेकिन शून्यकों में ज्यादा वाला ना कम वाला आंसर होता है। तो 11 आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा होगा और क्लास अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।